हम शुरुआत करते हैं एवरेज से। तो एवरेज का फार्मूला क्या होगा, जैसे भी यहाँ पर लिख भी रखा है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। मान के चलो हमारे पास है कितना, मान के चलो 19, 21, 20, 22। तो इसकी एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या है, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ टर्म। टर्म कितनी हमारे पास यहाँ पर, टर्म देखो 1, 2, 3, 4। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हमारे पास 4 टर्म है। तो इन सभी का सम क्या होगा, सम करके देखो 20, 22, 42, 42 और 40, 82। सभी का हमारा इसके 82 आ जाएगा जो सम है। सम ऑफ टर्म्स अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितना हमारे पास 82, टर्म्स कितने हमारे पास 4। काटे कितने जाएगा, 2 पे यहाँ पे जाएगा 0.5, 20.5। 20.5 हमारा आंसर, या क्या आ गई हमारी एवरेज। तो इस तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब इन दोनों का कोई जिक्र नहीं करना हमें, इनका नेक्स्ट चैप्टर में जिक्र होगा। ये साथ के साथ मैंने मेंशन कर दिए, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना हमने, सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद सभी टर्म लिख देंगे, 4 टर्म हैं। तो सबसे पहले टर्म का सम कर लेंगे। टर्म का सम हमारा 82 आया है। 82 को हम ये 4 टर्म मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे 20.5, ये हमारी एवरेज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, एवरेज हम एक, ये तो हमारा होगा फर्स्ट मेथड, जिससे हमें बहुत ही कम करना है। अब देखो सेकंड मेथड बताता हूँ आपको। आप ये मान के चलो कि 4 आदमी हैं, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, ऐसे भी छोड़ दो आप, इस तरह मान लो 4 आदमी हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 आदमी हो, कलर दूसरा ले लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम। 4 आदमी हैं, पहले के पास 19 रुपये हैं, ये मान के चलो। दूसरे के पास 21 रुपये हैं, तीसरे के पास 20 रुपये हैं, चौथे के पास 22 रुपये हैं। ये आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि एवरेज हम निकालते क्यों हैं। अब मानो 4 आदमी अलग अलग, अब आपको बोला गया है कि इन चारों के चारों मैन को ये जितने भी पैसे हैं ना, इस तरह बांटो कि सभी इक्वल मिलने चाहिए सभी को, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो इसमें सबसे पहले इस मेथड मैंने बता दिया, या तो आप सम ऑफ टर्म करो, इनकी सब की टर्म की सम कर लो, और अपन में कर दो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कर दो। और इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, आप इनमें से कोई भी नियर बाई नंबर मान के चलो एक बार, 20 मान के चले, क्योंकि 20 तो यहाँ पे, इसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं। पर डेविएशन को छोड़ो आपने कहीं, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, खाली ऑप्शन टाइप एग्ज़ाम देना, तो उसमें इस चीज़ को रहने दो। अब देखो हम 20 मान के चले, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक दूसरे से आगे पीछे करेंगे। अगर 20 मान के चले इसके भी जेब में 20 रुपये हैं, इसके जेब में 20 रुपये, इसके जेब में रुपये हैं, इसके भी जेब में 20 रुपये हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके पास कितने की कमी है, इसके पास 1 की कमी है, इसके पास कितने हैं, इसके पास 1 ज़्यादा है, इसके पास क्या है, इसके पास तो 20 रुपये, इसको लेना ना देना। इसके पास कितने ज़्यादा है, इसके पास 2 ज़्यादा हैं। तो देखो इनकी आपस में अदला बदली कर दो, जिसका ये 1 ज़्यादा था ये इसको दे दो, और इसको 1 देते ही 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पर इसके पास भी कितने आ जाएंगे, अब 20 रुपये इसके पास हो जाएंगे, और 20 रुपये ही इसके पास हो जाएंगे। अब इन दोनों का फाइनल कर दिया, और इसके पास पहले से 20 रुपये हैं। अब आते हैं तीसरे पे। अब इसके पास कितने हैं, इसके पास 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं। अब 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं तो हमने क्या सबको बराबर देने हैं। तो पहली बात तो हमने इसको देने तो 20 ही हैं, ये दे दिए। अब भी हमारे पास एक्स्ट्रा कितने बच गए, 2 रुपीज़, 2 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। अब क्या करना है, सभी को बराबर बराबर करने हैं। तो 4 आदमियों में 2 रुपये बांटने, तो क्या क्या करने पड़ेगा, 50-50 पैसे देने पड़ेंगे सभी को। अगर हम 50-50 पैसे देंगे तो सभी को 2 रुपये चले जाएंगे। तो अब क्या करो, इसमें 0.50 पैसे इसको दो, 0.50 पैसे इसको दो, 50 पॉइंट इसको दे, और 0.50 पैसे इसको दो। अब इन तीनों के पास कितने कितने रुपये हो गए हमारे पास, इसके पास हो गए 20.5, इसके पास हो गए 20.5,
इसके पास हो गए 20.5, इसके पास हो गए 20.5। अब इन चारों में बराबर पैसे बट गए। बस यही करना होता है हमें, सब में जितने भी आदमी हो उसमें बराबर इक्वल सारी जो भी ये होगी सम ऑफ टर्म, जितनी भी टर्म होंगी वो इक्वल डिवाइड करनी है हमने, और इसी को हम एवरेज कह देंगे। 20.5 हमारी एवरेज आंसर निकला है। पहले भी हमारी क्या निकली थी 20.5। ये तो इसका प्रॉपर जो आप कहते हो फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग है। ये हम वैसे जर्नली सोच सकते हैं कि भाई हमारे पास एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी हैं, सबके पास इतने इतने रुपए हैं। तो एक काम करो, हम मान लेते हैं 20-20 रुपये देंगे सबको। तो इसके पास एक कम है, इसके पास एक ज़्यादा, इस वाला इसको दे दो, इसके पास 20 रुपये आ गए। इसको लेने देने की जरूरत ही नहीं, इसके पास पहले 20 रुपये, इसके पास 2 रुपये एक्स्ट्रा है, छीनो इससे। ये 2 रुपये एक्स्ट्रा कैसे लेगा जा सकता है, इसे 2 रुपये छीन लिए हमने। अब 2 रुपये छीन लिए तो क्या करें, इसके पास फिर 20 रुपये रह गए। अब 2 रुपये तो हमारे पास बच गए, ये वाले 2 रुपये। अब क्या क्या हम 2 रुपये इन सब में बराबर देने हमने, ये नहीं कि हम आगे पीछे कर दें। तो अगर 2 रुपये तो हम 4 आदमियों को देने तो 50-50 पैसे देंगे। तो इनको 20.5 मतलब 20 रुपये 50 पैसे प्रत्येक आदमी को हमने दे दिए। और वही सेम हमने, एवरेज का मतलब क्या होता है कि सभी को बराबर बांट के रखना है, और सभी को बराबर बांट दिया, इसलिए 20.5 हमारी एवरेज हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके 2 मेथड हैं, फर्स्ट मेथड आपको ये करा दिया, सेकंड मेथड ये करा दिया। अगर ये समझ में आ गया तो बेटर है, क्योंकि इससे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट इनके नियर बाई नंबर देख के सोल्व कर दोगे, और नहीं तो फिर फॉर्मूला है हमारा आंसर निकालने के लिए। चलिए अब एक स्टेप आगे चलते हैं एवरेज में ही। तो देखो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, मान के चलो हम 49 मान के चलते हैं, 53 मान लेते हैं, 47 मान लेते हैं, 51 और x मान के चलते हैं। इनका एवरेज मान के चलते हैं हम 51, कुछ भी मान के चलो एवरेज, क्योंकि आप जो भी मान के चलोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो भी एवरेज मान के चलोगे x हमारा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एवरेज का, एवरेज को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में नंबर, कितने नंबर हैं। तो सम कैसे करेंगे, देखो 51 और इसको करेंगे 100 और इन दोनों करेंगे 200, तो हमारा बन जाएगा 200 प्लस क्या होगा x, ये हमारा टोटल सम बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझा बिल्कुल बच्चों की तरह बता देता हूँ आपको, 49 को प्लस करेंगे, 53 को प्लस करेंगे, 47 प्लस 51 प्लस x, इसके बटे में कितने करेंगे हम अब देखेंगे नंबर कि नंबर कितने हमारे पास। तो नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो अपॉन में 5 और बराबर में क्या होगा एवरेज, एवरेज कितना हमारा 51, तो 51 हम एवरेज मान के चलते हैं। अब देखो ये हमारा फार्मूला, ये फार्मूला यूज किया है और अलग कुछ नहीं यूज किया है। तो यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ पर हम 51 मान लेते हैं। इसको मैंने पहले ही सोल्व करके यहाँ से लिख दिया था। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 525। तो x की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना निकलेगी, तो x हमारा निकलेगा 55। तो मैं इसमें x ही बताना था कि हमारा x कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 55। ये इससे आगे वाला स्टेप है, ये हमने सीख लिया। और ये हमारा फर्स्ट मेथड था जो फार्मूला था। अब सेकंड मेथड देखो, जैसे उसमें बताया था, यही नंबर लिख के चलो आप, 49 53 47 51 x और एवरेज 51, ये हमें गिवन मिलेगी अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो। अब देखो इस तरह से करने से अच्छा, क्योंकि आप इस तरह करोगे तो बार बार मतलब बहुत टाइम लगेगा आपको, अगर ये वाली आदत पड़ गई तो क्वेश्चन आपके इजीली होने लग जाएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, एवरेज हमारे पास गिवन है 51, हमें करना क्या है, फाइंड x फाइंड करना है। तो वही वाला मेथड करेंगे जो पहले किया था, 51 एवरेज, इसमें तो गिवन है, हमें इसमें मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले हमारे पास एवरेज गिवन दे रखी है। तो अब कमी और वही इनको हम पैसे मान के चल पड़ेंगे कि 5 आदमी है, एक आदमी, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, ये चौथा आदमी है, ये 5वां आदमी है। सभी को हमने 51 रुपये देने हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है, अगर इसके पास हमने 51 दे हैं तो इसको हमने क्या करने पड़ेंगे, इसके पास कितने कम है, 2 कम है, हमें 2 रुपये और देने पड़ेंगे जब जाके इसके पास 51 होंगे। इसके पास क्या है, इसके पास हमने देख लिया 53 है, 2 रुपये ज़्यादा है, इससे हम छीनेंगे, इसको छीन कर इसी को देंगे तभी पूरा होगा।
इसके पास क्या है, इसके पास तो बेचारे के पास 4 कम है, इसके भी 51 करने पड़ेंगे। और इसके पास क्या है, इसको हमने लेना ना देना। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि इसकी पहले ही पूरी है, 51 के 51 ही मान रखा। अब देखो ये 2 है, ये इसको दे दिया, या इसको डेविएशन मान के चल पड़ो। आप डेविएशन हम डी से डिनोट करेंगे, ये हमें 0 बनाना होता है। तो देखो ये 2 इस 2 को दे दिया, यहाँ पर भी 51 आ गए और यहाँ पर भी हमारे पास 51 आ गए, इन दोनों का हो गया। अब क्या होगा, इसके पास है, इसके पास भी 51 है, तो इसको तो कुछ लेना देना ही नहीं हमें, इसको किसी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अब इसमें देखो, अब इसका क्या करें, अभी हम हमारे पास कमी कितने की पड़ रही है, -4 की कमी पड़ रही है। जो डेविएशन हमारा कितना है, -4 है। तो ये नंबर हमारा क्या होना चाहिए, इसमें हमको 4 इसको देने पड़ेंगे। ये नंबर हमारा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कम आ रही है और एवरेज हमें पहले ही गिवन दे रखी है 51। तो ये हमारे पास 4 की हमारे पास कमी आ रही है। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज वो होती है सभी में बराबर बराबर पैसे बांटने। तो इसका मतलब 51 रुपये तो इसके पास थे ही, तभी इसके पास बराबर बराबर रुपये आए हैं। 51 रुपये तो इसके पास पहले थे ही, तभी इसके पास बराबर बराबर आए हैं। और एक्स्ट्रा कितने थे इसके पास, क्योंकि इसने इसको भी तो 4 रुपये दे रखे हैं, इसके 4 रुपये कम थे, तो इसके पास और एक्स्ट्रा 4 रुपये और थे। तो ये टोटल कितना बन गया, 51 तो इसके पास थे ही, ये हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं। और 4 इसको भी देने पड़ेंगे, तो इसके पास टोटल कितने थे, टोटल इसके पास 55 थे। अगर इसके पास 55 रुपये होंगे तभी तो ये सभी 51 ले पाएंगे ना, क्योंकि इसके पास 55 रुपये हैं, इसके पास 4 की कमी बची हुई है। डेविएशन में 0 करना था, यहाँ पर माइनस तो +4 मान के चल पड़ेंगे अगर वैसे नहीं समझ आता तो इसके पास 55 रुपये, एक्स के पास हम 55 रुपये मानेंगे। अब देखो स्टार्टिंग से सभी को अलग से नंबर लेकर बताता हूँ आपको। 49, अगर अच्छी तरह से समझ आया इस बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 47, 51, इसके बाद कितने 55, एवरेज कितनी है इसका 51। अब देखना, अब आपको अच्छी तरह से समझ में, देखो इसके पास कितने की कमी है, 2 की कमी, इसके पास कितने हैं 2 ज़्यादा है, इसके पास कितनी कमी है 4 की, ये क्या बराबर, इसके पास कितने हैं 4 ज़्यादा हैं। अब 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बट गए ना सभी में। इसके पास इसके 4 रुपये हैं, वो इसको दे दिए, इसके 55 थे, यहाँ बच गए 51, और यहाँ पर 51 थे ही, इसके पास भी हमारे 51 हो गए। इसके पास कितने हो गए, इसके 2 हटा दिए, इसके भी 51 हो गए। इसको 2 इसके हटाए हुए 2 रुपये इसको दे दिए, इसके भी 51 हो गए। इन सभी के पास बराबर रुपये हो गए। बस एवरेज क्या होता है, हमें सभी को बराबर रुपये देने होते हैं, और ये में दे रखे थे। तो इससे पता चलता हमारे पास एक्स के पास हमारे पास कितने थे 55 रुपये थे। या तो इस मेथड से कर लियो, थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के, क्योंकि आगे यही मेथड बेस्ट रहेगा। अभी आपको लग रहा है ये थोड़ा अजीब, पर धीरे धीरे से इसकी आदत डालोगे तो इस पर आप कभी देखो भी नहीं गए। और अगर ये मेथड कम समझ में आया है, बार बार देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, वरना ये मेथड तो है ही जिससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो। प्रेम मेथड भी बहुत डिफिकल्ट हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, इसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। वरना आप इसको डायरेक्ट एकदम देखते 51 है तो यहीं से सभी को ले देकर इसके तभी बता देते हैं बस। तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है अगर आपके लिए एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है तो।